इस वीडियो में हम 3000 के क्वेश्चन के सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 3000 क्वेश्चन का सीरीज मत इसलिए बनाया गया है कि कितने भी कंप्यूटर साइंस के गवर्नमेंट के एग्जाम हो, वो सारे ही कंप्यूटर साइंस के गवर्नमेंट के एग्जाम आप इन 3000 क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें सारे ऑप्शन आपको बताता हूँ, सारे ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं करवाता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक नोट्स भी प्रिपेयर करके रखा हूँ। तो नोट्स कैसे देखोगे, तो जैसे डेटा स्ट्रक्चर है तो डेटा स्ट्रक्चर के नोट्स हैं, स्टैक कैसे काम करता है, ठीक है, स्टैक्स की क्या क्या फंक्शनैलिटी हो, जैसे पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें, ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है तो इसके बारे में देख सकते हैं कि ग्रीडी क्या होती है, डेटाबेस मैनेजर सिस्टम है, फिर उसका थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन है। मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो साइट है, जो साइट देख रहा हूँ माइंड मैप वाली, ये मैंने खुद प्रिपेयर की है, साइट खुद बनाए हैं आप लोगों के लिए कि आप भी इसको एक्सेस करके अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है कि एक हमारे पास हैश टेबल है जिसमें 9 स्लॉट है, ठीक है, और एक हैश टेबल, यहाँ पे हैश टेबल है तो हैश टेबल में हमारे पास हैश फंक्शन दिया है। तो हैश फंक्शन क्या दिया है कि कोई भी नंबर है, यानी कोई भी एलिमेंट होगा उसका मॉडुलो 9 लेके उसको एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है। और कोलिजन के केस में क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया है कोलिजन के केस में क्या करना है, तो ये चैनिंग मैकेनिज्म से हमको उसको सॉल्व करना है, कोलिजन आती है तो। और यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है, तो 9 एलिमेंट दिए गए और इसमें से पूछा गया कि मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज चैन लेंथ फाइंड कीजिए। यानी कि हमारे पास, चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ये हैश टेबल हो गया, तो हैश टेबल जब हमारे पास हो गई है हैश टेबल, तो हैश टेबल में हम इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग किस तरह से करेंगे वो बता देता हूँ मैं। 9 यहाँ पर स्लॉट है तो 9 स्लॉट हम बना लेते हैं पहले। कितने स्लॉट हो गए, 3 3 6 1 7 9 होगा, ठीक है। इंडेक्सिंग यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई। और हैश फंक्शन जो दिया गया है एच के, जो दिया गया है एच के यानी के एलिमेंट है, के मॉडुलो दिया गया है 9, ठीक है। तो इस तरह से हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले 5 है, तो हम 5 को लेंगे। तो 5 को आप यहाँ पे लोगे, 5 मॉडुलो 9 लोगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो 5 कौन से इंडेक्स पे जाएगा, तो 5 यहाँ पे 5 इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है। तो ये 5 इंडेक्स पे जाएगा। अब सेकेंड एलिमेंट ले लेते 28 अगर आप लेते हो तो 28 जो है, 28 का मॉडुलो लोगे यहाँ पे, तो 28 का मॉडुलो लोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 इंडेक्स पे जाएगा 28, ठीक है। इस तरह 19 को लोगे तो 19 का अगर मॉडुलो आप लेते हो, मॉडुलो मतलब रिमाइंडर होता है, ठीक है, रिमाइंडर मतलब कितना आता है डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये भी जाएगा यहाँ पे 19 इंडेक्स 1 पे जाएगा। क्योंकि चैनिंग बोला गया तो हमें इसलिए चैनिंग कर रहे हैं, ठीक है। चैनिंग का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कोलिजन होता है, जैसे कि इंडेक्स 1 पे ऑलरेडी एक एलिमेंट था तो उनको चैनिंग करते हैं, यानी लिंक लिस्ट से उनको ऐड करते हो अगले एलिमेंट को उसके अगले नोड से। अब यहाँ 15 बोला गया तो 15 का आप मॉडुलो निकालोगे, 15 का मॉडुलो निकालोगे तो कितना आएगा, तो 6 आएगा, तो ये 6 इंडेक्स पर 15 चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 20 है तो 20 आप, मैं जल्दी निकाल देता हूँ क्योंकि सारे का निकालूंगा तो टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 20 इंडेक्स हमारा 2 पे आएगा, ठीक है। 33 कितने पे आएगा, तो 9 या 27 होती है, उसके बाद 5 बजेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 33 5 पे आ जाएगा। 12 है, 12 यहाँ पे आएगा 3 पे, ठीक है। और 17 जो है हमारे पास, ये 17 किस पे आएगा, तो 17 हमारा आ जाएगा 8 पे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट थे, यहाँ पे 9 एलिमेंट थे और एक 10 हमारे यहाँ बचा है, तो 10 किस पे आएगा, तो 10 इंडेक्स 1 पे आएगा, तो यहाँ 10 हो गया। तो ये टोटल हमारे पास इतने सारे, ये हमारा हैश मैप की, हैश टेबल की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस बन गई कि हैश टेबल में इस तरह से एलिमेंट स्टोर होंगे। तो अब यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज बताओ इनका, तो वही बताते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम जो इसका चैन लेंथ होगा तो यहाँ पे 3 है, तो मैक्स जो है ये 3 आ जाएगा। और मीन 0 है, यहाँ पे भी देखोगे तो 0 है, यहाँ पे भी देखोगे 0 है, तो मीन 0 आ जाएगा। और एवरेज पूछा गया, तो एवरेज पूछा गया तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3 2 5 5 4 9, और यहाँ पर 9 भी दिया गया है एलिमेंट में, यहाँ पे देखोगे तो 9 टोटल की है, ठीक है, तो 9 दिया भी गया है। तो यहाँ पे 9 को एवरेज लोगे तो एवरेज क्या है, 9 स्लॉट है, ठीक है, और 9 एलिमेंट है, 9 हमारे पास टोटल स्लॉट्स भी है, तो यहाँ पे एवरेज 1 होगा। जो फाइनल आंसर बन गया 0 3 0 1 आया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको हैशिंग समझ में आ जाए, हैशिंग होती क्या है। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में क्या बोला गया है कि अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होती है, सिंपली ये पूछा गया है। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होती है, तो ये पूछा गया है व्हेन, यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अ क्लास इज क्रिएटेड, अ क्लास इज डिक्लेयर्ड। तो सबसे पहले तो इनको मैं एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया हूँ, इसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होती है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास कैसे क्रिएट होती है, और क्लास डिक्लेरेशन क्या होती है। क्लास डिक्लेरेशन का मतलब है कि स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि क्लास डिक्लेरेशन मतलब स्ट्रक्चर से होता है। जैसे कोई भी क्लास है हमारे पास, जैसे एक क्लास है, तो ये क्लास है तो इसमें कोई स्ट्रक्चर आप कैसे बना, जैसे इसमें स्टैटिक ब्लॉक एक बना दिया, ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसमें एक इंट बनाना है तो आप इंट बना दो, इंट ए बना दो। तो इस तरह से हमारा जो कंस्ट्रक्टर, जो क्लास हम लिखते हैं एक्चुअली उसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो ये जब क्लास हम बना रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर
कॉल जब होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। तो इसको अब आगे ऑप्शन देखते हैं कि अ क्लास इज़ क्रिएटेड। क्लास इज़ क्रिएटेड का मतलब क्या होता है कि जब क्लास लोड होता है कब, यानी कि मेन मेमोरी से में जब लोड होती है, मेन मेमोरी से सीपीयू में जब क्लास एग्जीक्यूट होने के लिए जाती है ना, तब मतलब उसको बोलते हैं हम लोग कि क्लास इज क्रिएटेड। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लास क्रिएटेड। तो यानी कि जब आप जावा का प्रोग्राम रन करते हो, तो जावा का प्रोग्राम रन करते हो तो सबसे पहले क्लास लोड होती है। तो क्लास लोड होती है, तो उसके जितने भी स्टैटिक मेथड होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं, वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये स्टैटिक देख लो तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, तो ये दोनों एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद ये न्यू कीवर्ड है, तो ये क्लास लोड हुआ है। लोड होने के बाद देख लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो क्लास लोड होने के बाद ये हमारा लोड के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। लोड होने की प्रोसेस में देख लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्लास लोड हुआ है, बट ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ तभी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो हमारा इस तरह से ये आंसर सही है हमारा। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि विच डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर दिए गए 3, जो मोर एफिशिएंट इनमें सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन में जो मोस्ट एफिशिएंट है उसको हमको बताना है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये 3 एग्जाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो तीनों को यहाँ पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टैक बना लेता हूँ, एक स्टैक बना लेता हूँ, एक क्यू बना लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको ना विजुलाइज करवा के चीज़ें सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक हमारा हैश, यहाँ पे बोला गया कि हैश टेबल एक ऑप्शन है, तो हैश टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब तीनों को हम देखते हैं कि कैसे इंसर्शन काम करता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास 4 एलिमेंट है। ठीक है, 4 1 5 9 2, इस तरह से हमारे पास 4 एलिमेंट है। तो स्टैक में कैसे करते हैं, तो इंसर्शन पर सबसे पहले फोकस करते हैं। तो स्टैक में कैसे करते हैं इंसर्शन, तो इंसर्शन करने के लिए हमें टॉप से इंसर्शन होती है। तो 1 आ गया, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा। तो इंसर्शन का आप देखोगे तो ओमेगा 1 आया, इंसर्शन का ना ओमेगा 1 आया इसका। ठीक है, इंसर्शन का इसका। अब इसका देखते क्यू का भी सेम है। ठीक है, क्यू आएगा 1 आएगा, 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा। तो इसका भी इंसर्शन का देखोगे, इंसर्शन तो इसका ओमेगा n हो जाएगा। और इसका भी इंसर्शन का देखोगे तो इंसर्शन के लिए एक हैश टेबल में, जिसमें मैंने ऊपर बताया कि एक हैश फंक्शन दिया होता है के। तो यहाँ पे हैश फंक्शन हम खुद से कुछ मान लेते हैं। जैसे हैश फंक्शन हमने मान लिया कि के मॉडुलो 3। ठीक है, तो आप इंसर्ट करते हैं। तो आप जब इंसर्ट करोगे तो इसका एलिमेंट जैसे यहाँ पे इंसर्ट करते तो 1 मॉडुलो 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये इंडेक्सिंग होगी, यहाँ पे इंडेक्सिंग मैंने करना भूल गया, 0 और 0 1 2 3 मैंने इस बार नीचे से इंडेक्सिंग कर दी है। तो यहाँ पे 1 इस वाले इंडेक्स पे आ जाएगा, 1 इस वाले इंडेक्स पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। तो 1 यहाँ पे आ गया। अगला क्या है हमारे पास 5 मॉडुलो 3, तो 2 आ गया। तो ये 2 इस पे आ जाएगा, ये 5 इस पे आ जाएगा। अगला क्या है 9 मॉडुलो 3, तो हमारा 0 आता है। तो ये 0 इंडेक्स पे हमारा 9 आ गया। अब इसके बाद अब देखोगे 2 है, 2 मॉडुलो 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 इसी पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्शन करने के लिए आपको देखा कि आपको सारे ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने, सारे एलिमेंट ट्रेवर्सल करने पड़ गए। तो इसको जो ट्रेवर्सल करने पड़ गए, बट हमें ना यहाँ पे इंडेक्स सीधे पता चल जा रहा है। इंडेक्स हमें सीधे पता चल जाए, सीधे हम जाके हम ट्रेवर्स कुछ नहीं कर रहे हैं कि नहीं हमको पहले इस पे इसकी इंडेक्स को एक्सेस करना है, फिर इसको ऐसा कुछ नहीं, हमें डायरेक्ट पता चल जाए 2 इंडेक्स पे डालना है। तो हमने सीधे 2 इंडेक्स पे एलिमेंट को उठा कर डाल दिया। तो इसका जो इंसर्शन का होगा, एलिमेंट हमने सारे एक्सेस किए, बट हम यहाँ पे जो पोजीशन पता चल रहा है सीधे हम, जैसे एरे होती है, एरे जो होती है, तो एरे में जैसे हमें पता चला 4 पे 3 असाइन कर दिए। ठीक है, तो 4th इंडेक्स पे डायरेक्ट हम ओमेगा 0 में असाइन कर सकते हैं ना, इसको ओमेगा 1 में असाइन कर सकते हैं इसको। तो वही यहाँ पे करेंगे, इंडेक्स पता चल जा रहा है। जैसे अब यहाँ पे देखो 1 वाले इंडेक्स पे, तो 1 वाले इंडेक्स पे हमें पता चल गया कि AIR 1 पे हमारा जो होगा, AIR 1 पे क्या होगा कि इंडेक्स हमें पता चलिए, तो 1 पे क्या होगा, तो 1 पे 1 होगा। तो 1 को सीधे असाइन कर देते, इसको हमने ओमेगा 1 में असाइन कर दिया। तो ये हमारा देखो, तो इसमें इंसर्शन में भी ये वेस्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको अगर सर्चिंग करनी है तो आपको पता है कि टॉप एलिमेंट यहाँ पे निकालोगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे जाएंगे तो ये फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, यहाँ पे होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें फॉलो करती है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो आया वो लास्ट में निकलेगा, नहीं कि टॉप से चीज़ें निकलती है, वो हमें बताना चाहिए। तो पहले इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे। अगर मान लो आपको 5 सर्च करना है, तो 5 अगर आपको सर्च करना है, ठीक है, 5 अगर आपको सर्च करना है, सर्च 5, ठीक है, 5 आपको अब सर्च करना है, तो पहले यहाँ से आप इसको निकालोगे, फिर इसको देखोगे 5 है कि नहीं, फिर इसको निकालोगे 5 है कि नहीं, फिर इसको निकालोगे, फिर कंपेयर करोगे 5 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखोगे तो ओमेगा ये आ जा रहा है, सर्च में भी ओमेगा n आ जा रहा है।
सेम चीज़ इस पे भी अप्लाई होती है, तो इसका भी सर्च पे ऐसे ही हो जाएगा, बट ओमेगा एन आ जाएगा। इसका क्या होगा कि यहाँ से ना करके यहाँ पहले 1 को कंपेयर करोगे, अगर 5 को निकालना फिर 2 को फिर इसको करोगे, अगर यहाँ मैच हो गया तो हो गया। बट आप इसको लीनियर वे में कर रहे हो, तो लीनियर वे में जो हमारा ये होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा एन होती है, तो ओमेगा एन हो जाएगा। और इसमें जब निकालना है तो इसमें अगर सर्च करना है तो सर्च करना है, जैसे 5 है तो 5 का आपको हैश फंक्शन पता है पहले ही, तो 5 को मॉडलो 3 लोगे, 3 पे जाओगे आप, ये यहाँ पर 2 आया, 2 के इंडेक्स पे देखोगे, तो 2 के इंडेक्स पे देखोगे कि 5 है हमारे पास, तो 5 मैच हो गया। ठीक है, तो 5 मैच हो गया, तो यहाँ पे देखोगे कि इंडेक्स पता चल जा रही है, इंडेक्स पता चल जा रही है, तो इंडेक्स पता चलती है हम सीधे उस पर जा रहे हैं कि हाँ उस पर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो देखेंगे है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो ओमेगा 1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि एरे इंडेक्स के बेस पे कर रहे हैं हम हैश टेबल में। चीज़ें हैश टेबल में इंडेक्स बेस पे होती है, यानी कि इंडेक्स बेस पे होती है, इंडेक्स्ड बेस पे होती है, इसलिए ये मोर एफिशिएंट होती है। तो इसका जो सही आंसर है ये वाला आंसर सही है, और ये सारे आंसर गलत है इसके, तो ये वाला आंसर सही है। मैं यहाँ पे सारे नोट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे बता चुका हूँ ऑलरेडी, सारे नोट्स यहाँ पे मैंने बना रखे हैं। और ये नोट्स को आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो ये नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इस टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे माइंड मैप गुरुकुल से चैनल है, मैंने वीडियो के लिंक में भी दे दूँगा। यहाँ पे देखो साइट भी मैंने पिन कर रखी है, साइट पर जाकर खुद का माइंड मैप बना सकते हैं। और ये PDF जो है मैं उसी टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेव भी कर दूँगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे, ये PDF आपको मिल जाएगी।